नाम था गोपाचल। एक साधु पूजा किया करते थे ग्वालव नाम के। राजा सूरज पाल शिकार खेलने के लिए आए, कमिंग फ्रॉम राजस्थान। कछवा राजपूत थे। राजा को कोढ़ की बीमारी थी। इस किले के पानी से राजा का कोढ़ का रोग ठीक हुआ। तो राजा ने खुश होकर ग्वालव के नाम से सिटी का नाम ग्वालियर रखा। एंड फर्स्ट फाउंडर सूरज पाल केम हियर in 6th century, found the fort boundary wall. Fort is quite big, near about 10 kilometer area. यहाँ 5 डायनेस्टी हुई, कछवाहा, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधे। सिंधे कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सतारा से थी। ये महाराष्ट्रियन भाषा में लिखा हुआ है। दिस टावर रीबिल्ट अगेन 1892। सिंधे और ब्रिटिश का फ्रेंडशिप। Hi everyone, welcome back to my channel. It's Easy Official and welcome back to the next episode of MP अजब है सबसे गज़ब है। तो इसके पहले वाले पार्ट में आपने देखा कि हम ओरछा से दतिया आए, फिर दतिया से ग्वालियर हम पहुंच गए थे। चेक इन हमने कर लिया था और लास्ट इससे पहले जो वीडियो आपने देखा है उसमें हमने ग्वालियर के टॉप 5 दी बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आपके साथ शेयर किए हैं। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद जाकर ज़रूर चेक करिएगा और कैसा लगा मुझे वहाँ पर कमेंट कर ज़रूर बताना। ये वीडियो पूरा देखना, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि यार हम ग्वालियर फोर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए। बाजार हुआ करता था, फिर इसमें पता नहीं कैसे आग लग गई या लगवाई गई, कह नहीं सकती। कितना टाइम पहले की बात बता रहे हैं? वही होंगे 8-9 साल। फिर ये दोबारा तैयार किया है। रेलवे लाइन है जो बहुत छोटी है, अभी तक चलती थी कोरोना काल तक। कोरोना में बंद हुई, सारी ट्रेनें बंद हो गई, तब ये भी बंद हो गई, बंदी कर दी। हाँ, अब परमानेंट बंद हो गई है। ये कहाँ तक? शिवपुरी तक था। शिवपुर, जौरा, जबलगढ़, जौरा, सबलगढ़, शिवपुर। हमारे कैब ड्राइवर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ से अभी आपने जो देखा ये वन वे है एक्चुअली, तो वो ना आपको आगे नहीं जाने देते हैं बिकॉज़ वो स्टीप है बहुत रास्ता। तो एक बार में एक साइड से ही गाड़ी यहाँ पर आ सकती हैं, सो उसके लिए थोड़ा वेट भी करना पड़ सकता है। एंड ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, अप हिल पर है, ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर रास्ता है। अगर आप पैदल आ रहे हो, सबसे पहले तो गर्मी में अगर आ रहे हो तो प्लीज़ मत ही आना बहुत तेज़, क्योंकि वैसे भी ग्वालियर में गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही होती है। और अगर आ रहे हो तो आपको लग जाएगा लगभग आधा घंटा, 30 मिनट के आसपास आपको आराम से लग जाएगा नीचे से यहाँ ऊपर तक आने में। जस्ट इन केस अगर आप ऑटो हायर कर रहे हैं यहाँ के लिए, किला के लिए, तो वो आपको नीचे तक ही बस ड्रॉप करता है। तो यहाँ पर हम कल शाम को भी आए थे लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए, बट कहीं पे भी अपडेटेड नहीं है एक्चुअली, और वो अभी बंद हो चुका है। इनफैक्ट कोरोना के बाद से ही वो बंद है। और जो यहाँ पर बताया उन्होंने कि अभी ये बंद रहेगा फॉर 2 more months और उसके बाद ये रीओपन होगा। सो इंटरनेट पे कहीं अपडेटेड नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ चेक बिफोर एंड उसके बाद ही आप आइएगा। अब चलते हैं अंदर और एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि किसी भी फोर्ट का टाइमिंग हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त तक का ही होता है। जस्ट इन केस आप अगर जा रहे हैं तो ये इस बस बात का ध्यान आप रखिए। अगर आप सूर्यास्त के बाद जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो एमपी टूरिज्म ने ग्वालियर में क्या क्या फेमस स्पॉट्स हैं या टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसको अच्छे से मेंशन किया हुआ है अलॉन्ग विद द मैप। उसके साथ साथ हम जैसे जो टूरिस्ट होते हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसके लिए भी कुछ नोट्स हैं। तो प्लीज़ जब भी आप जाएँ थोड़ा सा जगह का जो डेकोरम है उसे मेंटेन करना चाहिए। कुछ डूज एंड डोंट्स मैं यहीं पे बताना चाहूँगी। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा धूप थी उस दिन जिस दिन हम गए थे, तो दिस इज़ आवर बैड, हम नहीं लेकर गए कुछ अम्ब्रेला या हैट, तो वो ज़रूर आप जब भी जाएं ज़रूर अपने साथ लेकर जाइए। अब चलते हैं, पहले टिकट परचेज़ करते हैं। ये जो टिकट है ये आपकी मानसिंह पैलेस जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, उसके अलावा सास बहू मंदिर और तैली मंदिर में एप्लीकेबल है। ये देखें उनसे हटके है। ये बिल्डिंग प्योर हिंदू आर्किटेक्चर है। ऊपर एलिफेंट बना हुआ है। एलिफेंट गणेश का रूप होता है, इसलिए इस बिल्डिंग में बनाया गया। उसके बाद में बनाया गया केले का पेड़, इसको बोलते हैं हरिहर। कॉर्नर पर 2 लॉइन बने हुए हैं, वो दुर्गे का वाहन। नीचे जो अंश बने हैं पीले वाले, देख रहे हैं गुड़िया, ये ज्ञान की देवी सरस्वती माता का वाहन है जी। बॉर्डर में क्रोकोडाइल बने हुए हैं, ये मोक्षदायिनी गंगा माता का वाहन है। दिस वॉल पेंटिंग 500 years old. This is called मीना पेंट। इंडियन लेडी यूज टू द रिंग्स एंड बैंगल्स। अब आइए, से ओल्डर फॉर द बाबर, ये बाबर से पुराने हैं, मृग नैनी के नाम से जाने जाते हैं। एक बार राजा मान सिंह 20 किलोमीटर दूर शिकार खेलने गए। रास्ते में जंगली भैंसे लड़ रहे थे।
दूध बेचने वाली लड़की ने 2 भैंसों के सींग पकड़ के अलग किए। राजा मानसिंह खुश हुए और गुर्जर कास्ट की लड़की से शादी का प्रस्ताव बना। पहली कंडीशन ये थी मेरा अलग महल बनना चाहिए। सेकंड कंडीशन जिस पानी को मैं पीती हूँ वो पानी इसके लिए तक आना चाहिए। थर्ड कंडीशन मैं पर्दा नहीं करूँगी। किंग इज एग्री। अनदर पैलेस इन द सिटी दैट इज कॉल्ड गुजरी पैलेस। अंडरग्राउंड के द्वारा पानी मंगवाया गया राई गांव से। जब लोधी ने आक्रमण किया तो राजा मानसिंह और उनकी 9वीं रानी लड़ाई में मारी। देन 8 वुमेन सुसाइड इन द फायर। 100 फीट नीचे जल के खत्म हो गया। ये 15 सेंचुरी का कहानी बताया है आपको, 15वीं शताब्दी का। अच्छा, स्टोरी ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बहुत कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेंस इस वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है बिकॉज़ मैं इसको पार्ट 2 में नहीं कर पाई। सो चलिए चलते हैं, आराम से चाय कॉफ़ी ले लीजिए, थोड़ा सा स्नैक्स ले लीजिए और घूमते हैं राजा मानसिंह पैलेस। लगभग 30 साल लगे इस पूरे पैलेस को बनकर रेडी होने में। 1486 से 1516 तक इसका पूरा काम चला। महल को बनाया गया ना तो पत्थर काटे गए, तो जो पेड़ लगे हैं ना उनका ये जड़ है। यहाँ खड़े हुए हैं, ये रूम है म्यूजिक रूम। राजा मानसिंह की 8 रानियां संगीत सीखा करती थी। जिस समय रानियां संगीत सीखती थी जाली के पीछे बैठती थी। गायक कलाकार लोग नीचे की साइड में। इसमें डांसिंग गर्ल्स बनी हुई है म्यूजिक पोजीशन में। दिस इज ओरिजिनल सैंडस्टोन अबाउट 500 years old। म्यूजिक रूम इन 15th सेंचुरी। आई ये देखिए, ये मोदी जी ने यहाँ तिरंगा झंडा लगाया है। ये तिरंगा झंडा है। ये व्यू पॉइंट इन सिटी ऑफ ग्वालियर। ये ग्वालियर सिटी का व्यू पॉइंट है पूरा। ये जगह जमीन की सतह से 300 फीट ऊंचाई है। इस गड्ढे में एक बांस की लकड़ी लगाई जाती थी। अंदर और बाहर लकड़ी के पंखे लगाते थे। सुगंधित पानी डाल दिया जाता था। खस की चटाई लगाई जाती थी। 300 फीट ऊंचाई होने की वजह से 24 घंटे हवा आती थी। पहले आउटसाइड का पंखा चलता था, देन इनसाइड। दिस फैन टच फॉर द परफ्यूम वाटर, देन एयर इज कमिंग। कूलिंग सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिक। एंड दिस ऑल आर्किटेक्चर 500 years old। ये जो ग्रीन वाला है ये भी पेंट है कि टाइल है? ये सब मीना पेंट है मैडम। ग्रीन वाला ये जगह का नाम है न्यायालय। जिस समय महल में कोई खुशी का प्रोग्राम मनाते थे उस समय ये मोर का निशान लगा दिया जाता था झंडे पर, टू डांसिंग पीकॉक। जैसे अपने यहाँ भी अशोक चल रहा है, सिंधिया जी का सिंबल सांप और सूरज है, उस तरह से मानसिंह जी का सिंबल होता था, गोल्ड कॉइन पे चलता था, जिसको अपन बोलते हैं मोहर। तो ये सिंबल गोल्ड के कॉइन पे लगाते थे। जैसे जो राजा यहाँ मौजूद होता था उस समय में अपने को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता था। दूसरे राजा को छोटा हाथी और बड़ा हाथी ये बैटल फील्ड का प्रतीक है, लड़ाई के मैदान का। ये जगह का नाम है न्यायालय। ऊपर राजा मानसिंह, जाली के पीछे उनकी रानियां, यहाँ पर सभा लगी। जाली के पीछे रानियां बैठती थी। सेकंड नंबर की जाली से सूरज की रोशनी जाती थी। सनलाइट, रानी बैठती थी। हाँ ये दिए सनलाइट एंड एयर गोल टू द अंदर। जैसे कि आप जब मैं गाइड किया आपने पूछा ये टाइल्स होंगे। अब टाइल्स और मीना पेंट में अंतर क्या है ये देख लीजिए। ये नीचे वाला येलो कलर का आप देख रहे हैं, पीला वाला, ये टोटल टाइल्स है क्योंकि ये तीनों मिक्स करके बनाए गए। और मीना पेंट क्या होता है, इधर आइए इधर, ये पत्थर के एरोज देख रहे हैं ब्लू कलर, सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर का। ये पत्थर के ऊपर जैसे अपने गोल्ड के ऊपर बुरस्टर बनाते हैं ना, ये मीना पेंट है। ये पेंटिंग 2 तरह की है। ये ओपन डांसिंग हॉल है, बीच में राजा, लेफ्ट राइट में उनके सेनापति। यहाँ डांस का प्रोग्राम होता था। वो वाला रूम होता था मेकअप रूम। ये चाइनीज ड्रैगन है। ये वो जगह नहीं है जहाँ से अपन गए थे। वो रास्ते बाहर जंगलों में निकलते हैं, आगरा, झांसी, सीकरी, सीक्रेट वे। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले पूरा समझा देते हैं। किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो प्रत्येक किले में रास्ते होते थे दुश्मन को रोकने के लिए।
10-20 किलोमीटर दूरी पर निकलते थे, आगरा, झांसी, सीपी। So roads are very old, 500 years old. Some roads are destroyed, closed by. First we are going to the main things, going to the underground. अब हम जा रहे हैं नीचे जौहर कुंड देखने के लिए। नाउ जौहर वो जगह को कहते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा रानियाँ कूदकर अपनी जान दे देती हैं, और सती कहते हैं जब सिंगल एक लेडी कूदती है और अपनी जान दे देती है। तो रास्ता आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डार्क और बहुत सकरा सकरा सा था। उस टाइम पर एक्चुअली वहाँ पर लाइट नहीं थी, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत रोशनी वहाँ पर होती है। तो अभी फटाफट से चलते हैं और कहानी सुनते हैं। आज से 500 साल पहले एक तालाब बनाया गया। देखिए ये गड्ढा, देखिए यहाँ दिख रहा है, ये गड्ढा पहले 20 फुट गहरा था। ये गेट होता था, इस गेट से इस गड्ढे में पानी डाला जाता था। उस जमाने में नहाने के लिए साबुन नहीं होता था, तो रानियाँ केसर डाल के नहाती थी, जिसका नाम था केसर कुंड। जब राजा लड़ाई में मारे गए, यहाँ सारे में आग जलाई गई, ऊपर से कूद कर 8 रानियाँ जल के खत्म हो। उसके बाद हो गया इसका नाम जौहर कुंड। 1881 में गड्ढे को छोटा किया गया, क्योंकि लोग बाग आते थे, इसमें गिर जाते थे, चाहे घटना हो जाती तो आग ने दिल्ली में अंडरग्राउंड बंद कर दिया। ये देखिए ऊपर का जो डार्क दिख रहा है आपको, काला काला, ये मैडम यहीं से कूद के रानी जल के खत्म हुई थी। ये कुछ साल बंद रहा, इसलिए मैंने बताया नहीं, काफ़ी चिमकादरें भी हैं इसमें, ये लटकी हुई है। पानी ऊपर से नीचे आता है तो रॉक कट किया जाता है, पहाड़ी में कट लगाएंगे तो वो पानी क्लोज हो जाएगा, उसको बोलते हैं बावड़ी। वो पानी भर के डालते थे। साबुन नहीं होता था तो रानी केसर डाल के नहाती। तो पहले ये नहीं होता होगा यहाँ से पानी? हाँ, पानी आने के लिए ये बाद में बनाया। हाँ, टेलीफोन सिस्टम अप टू डाउन टॉकिंग सिस्टम 500 ईयर्स ओल्ड। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बात की जाती थी। आई ये 100 फीट से बेटा हवा का सिस्टम है। सनलाइट एंड एयर गोइंग टू द अंडरग्राउंड। ये जगह का नाम है वेटिंग रूम। राजा मानसिंह सिटी के दौरे पर जाते थे या लड़ाई के मैदान पर, तो उनकी 8 रानियां यहाँ पर इंतजार करती थी। जब राजा मानसिंह इब्राहिम लोदी के साथ मारे गए तो झंडे को झुकाया गया। यहाँ ये झंडा प्लेटफार्म होता था गोला। जैसे ही लोधी सेना इस बिल्डिंग के अंदर आई तो रानियां तलवार लेके खड़ी हो गई। यहाँ से दुश्मन का गर्दन काट दिया जाता था। जब उन्होंने सोचा हम बच नहीं सकते हैं, तो पहले सती प्रथा थी। किसी राजा की एक वाइफ होती थी, आगी में जलती थी, उसको बोलते हैं सती, और एक से ज्यादा आगी में जलती थी तो बोलते हैं जौहर। 100 फीट नीचे उनकी 8 रानियों ने जौहर किया। तो राजा मानसिंह को फाइट किया लोधी ने, लोधी को हराया मुगलों ने, मुगलों को हराया छत्रपति शिवाजी ने, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा ने ग्वालियर स्टेट मुगलों से जीत के महाजीराव शिंदे को गिफ्ट किया। शिंदे कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, ये सतारा से थे। अंग्रेजों से इनका दोस्ती था, तो अंग्रेजों को शिंदे कहने में दिक्कत आती थी, तो अंग्रेजों ने इनका नाम सिंधिया कर दिया। 1857 में जिस समय झांसी की रानी यहाँ लड़ते हुए आई, तो इस किले को बम्बार्डेड किया गया। किले का कुछ हिस्सा टूट गया और लक्ष्मीबाई यहाँ से लड़ते हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुंची। एक नाला बना हुआ है। जैसे ही उनके घोड़े का पैर टूटा, पीछे से वीरोज ने तलवार मार दी। जब वो घायल हो गई तो उन्होंने एक साधु से मदद मांगी, बाबा गंगादास से। बाबा गंगादास और 725 नागा साधुओं ने मिलकर युद्ध किया। काफी अंग्रेजों को पीटा चमीटे और डंडों से। 125 साधु लड़ाई में शहीद हुए। लक्ष्मीबाई ने कहा मेरे मरने के बाद मेरा डेड बॉडी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। लक्ष्मीबाई का समाधि ग्वालियर में बनाया गया। लक्ष्मीबाई के 2 बेटे थे। एक बेटा था शादी से कुछ साल बाद खत्म हो गया। दूसरा बेटा एडॉप्ट किया जिसका नाम था दामोदर राव। की मृत्यु पूना में हुई 58 साल की उम्र में। दामोदर राव का एक बेटा है जिसका नाम है सदाशिवराव पेशवे। उसने अभी क्लेम किया था झांसी का किला आपको मिलना चाहिए कुछ साल पहले, लक्ष्मीबाई का पोता। तो सरकार ने मना कर दिया आपको नहीं मिल पाएगा।
इसी तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के मौसी के लड़के थे तात्या टोपे जी। तात्या टोपे के 2 परिवार है, एक ग्वालियर में है, एक परिवार पूना में है। ग्वालियर में जो परिवार है उसका नाम है सुभाष टोपे, उनकी मिसेज यहाँ डॉक्टर है JH में, और लड़का लेफ्टिनेंट कर्नल है इंडियन आर्मी। ये पैदल वाला रास्ता है। इन दिस गेट पीपल्स कमिंग बाई वॉक, अदर गेट पीपल्स कमिंग बाई कार। ये तुलसी का पत्ती बना हुआ है, ये तुलसी का पत्ती है। ये समय चक्र है जो राशि के ऊपर अपने 24 घंटे चलता है। ये रुद्राक्ष के निशान है पत्थर में। ये रुद्राक्ष और छोटे वाले तुलसी की माला। 2 एलिफेंट बने हैं लेफ्ट और राइट पर। ये टोटल ये रुद्राक्ष की माला बनी हुई है पत्थर में, ये तुलसी की माला का निशान। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आज से 500 साल पहले राजा मानसिंह शिव जी की पूजा करते थे। बिल्डिंग का नाम है मान मंदिर। इसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब का कब्जा हुआ तो गोल्ड एंड डायमंड पीसेज निकलवाए गए। उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी 300 साल पहले। जैसे ही सुबह होती थी मुर्गा बोलता था, डांसर्स पैर में घुंघरू बांधकर इसके नाम लगाती थी, जिससे राजा को पता चल जाता था। जैसे राजा मानसिंह पूजा करते थे, बिल्डिंग का नाम है मान मंदिर। इसमें जो हीरे जवाहरात लगे हुए थे ये सब निकलवा दिए गए मुगलों के द्वारा। इंग्लैंड की एलिजाबेथ के पास जो कोहिनूर लगा हुआ है वो इसी किले से निकलवाया गया। उसके बाद में रणजीत सिंह जी के द्वारा वहाँ पहुँचाया गया। यहाँ के 3 अपने यहाँ से निकलवाए गए थे, नीलम, पुखराज और कोहिनूर। मंदिर का ये माला बनी हुई ना रुद्राक्ष की कितनी बड़ी। ये टोटल 108 रुद्राक्ष पूरे वहाँ पर बने हुए हैं, मतलब उस तरीके से बनाए गए हैं और इतना खूबसूरत लग रहा था। अभी भी 500 साल हो गए इस पूरे महल को। ऊपर जो भी आपने टेरेस देखा, ये देखिए इतने बड़े बड़े सिंगल स्लैब यहाँ पर रखे हैं ये पत्थर के। मतलब सोचने वाली बात है कि कैसे उस ज़माने में इतना सुंदर कंस्ट्रक्शन होता था जो इतने सालों साल पूरा टिका रहता था। तो व्यू तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा। धूप जब पड़ रही थी कितना सुंदर चमक रहा है सोने के जैसा, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। हालांकि धूप थोड़ी सी ज़्यादा थी तो उसका आप थोड़ा सा पानी पीते रहिए और हैट ले लीजिए या अम्ब्रेला ले लीजिए और पूरा अच्छे से पैलेस घूमिए। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर तानसेन बचपन से घूम हुआ था। तानसेन को बोलना नहीं आता था। जब तानसेन ने शिव जी का तपस्या किया तो बोलना आ गया, मंदिर टेढ़ा हो गया। अकबर ने कहा कि ये मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न है, जिस जगह पैदा हुआ है उस जगह का क्यों ना विकास किया जाए। तो अकबर ने कोशिश किया उस मंदिर को सीधा करने का। दिन में सीधा कर देते थे, रात को टेढ़ा हो जाता था। फिर अंग्रेजों ने कोशिश किया उस मंदिर को सीधा करने के लिए। दिन में सीधा करते थे, रात को टेढ़ा हो जाता था। अभी टेढ़ा बना हुआ है। मंदिर नहीं है? नहीं, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। निकाल लेंगे बेटा। तानसेन शिव मंदिर, बेहट, ग्वालियर। बिल्डिंग का नाम था सहस्त्र बाहु, बाद में हो गया सास बाहु। ये ब्रिटिश सोल्जर्स कैप के ऊपर लगाते थे। ये क्राउन ब्रिटिश सोल्जर्स कैप पर लगाते थे, अभी भी लगाते हैं नाव। P मीन्स पुलिस, ब्रिटिश पुलिस, जिस समय उनका यहाँ कब्जा रहा। ये 42-320 नंबर है, कैनन नंबर, और तोप का नाम है लूमोर, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में 36। और ये टारगेट है। हाँ, इसमें आगे से बारूद डाल के, गोला डाल के पीछे आग लगाएंगे। इसका रेंज कितना ना? 112 किंग लिव इन हियर। 112 राजा रहे। उसमें छत्रपति शिवाजी का बाग में रखा हुआ है, जो अब जब निकाली थी, लक्ष्मीबाई का पत्र भी लिखा हुआ है। जो ग्वालियर फोर्ट जगह है, ये राजा मानसिंह महल है। यहाँ का जो अच्छा बिल्डिंग है नॉर्थ और साउथ का, वो सास बहू तेली मंदिर है। हाँ, इधर आ जाइए, अब आगे समझाते हैं थोड़ा। आइए
किले पर जहांगीर ने 52 राजे कैद किए थे, इसलिए गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। अच्छा, नाइस व्यू पॉइंट ओवर देयर। ये 5 गेट है जो चले आ रहे हैं वहाँ से नीचे चढ़ते हुए, ये मेन। हाँ जी, यहाँ से लोग बाग आते थे, बैटल फील्ड सब यही होती थी। वो तानसेन का मकबरा बना हुआ है नीचे, तानसेन एंड मोहम्मद गोस्टॉम जी। यहाँ क्या है, अगले महीने से चालू हो जाएगा लाइट एंड साउंड। मानसिंह पैलेस जो भी हमने देखा, ग्वालियर फोर्ट, ये भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है और इनफैक्ट सबसे पुराना किला ये माना जाता है और बहुत बड़ा है एक्चुअली। इतनी देर से हम जैसे घूम रहे हैं, फिर ये एक हिस्सा और था जहाँ हम देखने के लिए आए। यहीं पर आपको फ्रंट व्यू कैफ़े जो एमपीटी का है, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज़्म का है, वहाँ आप जा सकते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते थे चिलचिलाती धूप में। एंड रास्ते में जब आप जाएंगे दोनों ही टाइम पे लाइक वे इज़ द सेम, सो ये आपको मिलता है। बहुत सुंदर सुंदर तरीके से उकेरी गई हैं पूरी पत्थरों पर ये मूर्तियाँ। तो रुक के हमने थोड़ा सा इसका भी जायज़ा लिया। ग्वालियर पैलेस से हम उतर रहे हैं नीचे और रास्ते में ना आपको ये जो वहाँ का रास्ता ही है उसी में दिखेगा ये बहुत सुंदर सुंदर से इस तरीके से पहाड़ों को काट काट के खूब सुंदर यहाँ उकेरी गई हैं जो एक्चुअली पत्थरों पर ही। तो वो भी खंडित है सब, ये मुगलों के टाइम से खंडित है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ अंदर भी मूर्तियाँ हैं और जो उकेरी गई हैं कुछ मूर्तियाँ, ये देखिए। तो काफ़ी सुंदर है ये रास्ता, ही एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, 1 वे है। तो यहाँ भी ज़रूर रुकिएगा। इसके बाद हम निकल गए तैली मंदिर के लिए और मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे जो कैब ड्राइवर थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, तो कुछ स्टोरीज सुनते हैं। तो तिगरा से आगे है वो नलकीश्वर, तो वहाँ की थी मृगनैनी। तो 2 सांड लड़ रही थी, ये शिकार खेलने जाती थी, उस टाइम जंगल था। मृगनैनी सर पे पानी के मटके रख के और दोनों हाथों से हटा दिया उसको, सांड को एकदम। तो यही देख के मानसिंह मोहित हो गए थे, बोले कि अगर ये इतनी बलशाली तो बच्चे भी बलशाली होंगे। इन्होंने शादी की थी तो उसके लिए अलग महल बनवाया था फिर इन्होंने। अब जो उनके औलाद हुई है उनको तोमरों में शामिल नहीं किया फिर। अच्छा। गुर्जर जाति से पैदा हुए तो वो गुजरों में ही शामिल है, पर अपना गोत्र वो तोंगर लिखते हैं। तैली मंदिर और साथ में सहस्त्र बाहु मंदिर यानी कि सास बहू मंदिर, वो हम कवर करेंगे अगले पार्ट में। तो वो देखने के लिए वापस ज़रूर आइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है, जानकारी जो दी है वो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा ना वो नीचे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। जल्दी ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।